नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन ई से मिलने वाले 9 मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। इसमें मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि विटामिन ई से आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें विटामिन ई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, स्पेशली सप्लीमेंट्स के फॉर्म में। कौन कौन से फूड सोर्सेस होते हैं विटामिन ई के, ये भी हम जानेंगे। और किस तरह से और कितनी डोज में इसे आपको लेना चाहिए, इस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बेहतरीन विटामिन के बारे में जिसका नाम है विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। असल में विटामिन ई बनता है 7 अलग अलग कंपाउंड्स से, जिन्हें हम अल्फा टोकोफेरॉल कहते हैं। और विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हुए हैं वो इन अल्फा टोकोफेरॉल यानी इन कंपाउंड्स के अंदर ही छुपे होते हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर फायदा जो विटामिन ई लेने से आपको मिलता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से विटामिन ई कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मुख्यतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी कोशिकाओं के अंदर जब ऑक्सीजन जाने के बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनके नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं और बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह से नुकसान पैदा करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे उम्र बढ़ने के साथ स्किन में प्रॉब्लम्स आना, आपकी किडनीज के अंदर प्रॉब्लम आना, आपके हार्ट की नसों के अंदर प्रॉब्लम आना और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं। इन सभी में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा विटामिन ई से मिलता है। विटामिन ई लेने से दूसरा मेजर बेनिफिट आपको मिलता है दोस्तों आपके दिल यानी कि आपके हार्ट के लिए। दोस्तों, हार्ट में जो प्रॉब्लम पैदा होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उदाहरण के लिए आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, बीपी का बढ़ जाना, या फिर आपकी नसों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सख्ती का आ जाना, या फिर आपकी नसों में ब्लॉकिंग हो जाना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब क्योंकि विटामिन ई आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर पर भी असर डालता है, उसको नॉर्मल रेंज में रखता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से कलेक्टिवली आप कह सकते हैं कि विटामिन ई लेने से आपकी जो ओवरऑल हार्ट की हेल्थ है, जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, वो अच्छे तरीके से काम करता है और अलग अलग तरह के बीमारियां पैदा होने के खतरों को काफ़ी हद तक कम कर देता है। विटामिन ई लेने का तीसरा फायदा उन लोगों को मिलता है जिनके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ है। दोस्तों, फैटी लिवर आप सभी अच्छे से जानते हैं ये क्या होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन होता है, यानी कि वसा एकत्रित हो जाती है। उससे आपका लिवर कमज़ोर हो जाता है, अल्टीमेटली सिरोसिस होकर उसके अंदर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। अगर आपको NAFLD है यानी ऐसी लिवर डिसीज़, ऐसा फैटी लिवर जो बिना शराब पिए ही हुआ है, तो ऐसे केस में विटामिन ई लेने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि ये विटामिन ई आपके लिवर के अंदर जमा होने वाले फैट को कम करता है। विटामिन ई का चौथा फायदा मेनली लेडीज़ को या टीनेज गर्ल्स को, छोटी छोटी बच्चियों को होता है, क्योंकि विटामिन ई आपके अंदर डिस्मेनोरिया नाम की एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। डिस्मेनोरिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मेंसेस के दौरान आपके लोअर एब्डोमेन में दर्द और क्रैम्प का एहसास होता है, यानी कि ऐंठन और मरोड़ होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिससे अक्सर लड़कियों की डे टू डे लाइफ अफेक्ट होती है।
बहुत सारी स्टडीज़ भी इसके ऊपर हो चुकी हैं इसके इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए, जिसमें पाया गया है कि यदि आप फिश ऑयल लें या फिर विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लें या फिर दोनों को साथ में लें तो आपको डिस्मेनोरिया के केस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। विटामिन ई आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी एक बहुत ही लाजवाब विटामिन है। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन है जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, उसको टाइट बनाए रखता है, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि स्किन के लिए आते हैं उनमें विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ई एक बहुत ही जाना माना विटामिन है जो स्किन हेल्थ के लिए और आपके बालों की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ होता है। विटामिन ई आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब चीज़ों को देखकर उसे अपने माइंड के अंदर याद रखने की जो आपकी काबिलियत होती है उसे कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं। तो ये विटामिन ई उस कॉग्निटिव फंक्शन को रेगुलेट करता है और यदि आप विटामिन ई का रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव होता है, आपकी मेमोरी इन्हांस होती है। और इसके साथ साथ बुजुर्गों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ एक बीमारी बढ़ने का खतरा शुरू हो जाता है जिसे अल्जाइमर्स डिसीज़ कहते हैं, जिसमें आपका ब्रेन एक तरह से कम काम करने लगता है। तो ये अल्जाइमर्स डिसीज़ का भी खतरा कम करता है यदि आप विटामिन ई रेगुलरली लेते हैं तो। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही बढ़िया विटामिन है। वैसे तो सभी विटामिन, सभी चीज़ें बुजुर्गों के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन विटामिन ई पर्टिकुलरली ऐसा विटामिन है जो बढ़ती उम्र के कारण आपकी बॉडी में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर देता है। इसके साथ आपकी बोन्स और जॉइंट्स को भी हेल्दी बनाता है, उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। वहाँ भी इसकी मदद से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और बार बार बुज़ुर्गों में बीमार पड़ने की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। विटामिन ई आपके लंग फंक्शंस के लिए यानी कि फेफड़ों के लिए, सांस लेने वाली प्रणाली के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। विटामिन ई आपके फेफड़ों के अंदर पॉल्यूशन के असर को कम करता है। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी बचा हुआ नहीं है, चाहे आप बड़े शहर में रहते हैं या फिर छोटे शहर में रहते हैं, सभी जगह पॉल्यूशन का हाल बहुत बुरा है। तो अगर आप विटामिन ई रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो इससे पॉल्यूशन का जो असर आपके फेफड़ों में बढ़ता है वो कम हो जाएगा। अस्थमा जैसी बीमारियां जो आजकल बहुत कॉमनली देखी जा रही हैं इसी पॉल्यूशन की वजह से, इनका खतरा कम हो जाएगा। आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी लंग्स की जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन नहीं होते। विटामिन ई आपके अंदर इनफर्टिलिटी, चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी, दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। विटामिन ई इस्तेमाल करने से आपके स्पर्म काउंट इंक्रीज होते हैं, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, ओवम हेल्थी बनते हैं, ओवम का जो रिलीज होता है वो टाइमली होता है और आपके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं। और भी सभी चीज़ें जो कि आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं वो विटामिन ई खाने से ठीक होने लगती हैं। अब सवाल आता है कि जब विटामिन ई इतनी अच्छी चीज़ है तो इसे आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहली जो रिकमेंडेशन है मेरी दोस्तों वो है विटामिन ई के लिए व्हीट जर्म ऑयल का यूज़ करना। व्हीट जर्म ऑयल के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का विटामिन ई आपको मिलता है। इनफैक्ट 1 चम्मच व्हीट जर्म ऑयल को यदि आप रोज़ाना ले लेते हैं तो आपकी दिन भर की जो रिक्वायरमेंट्स है विटामिन ई की वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं, यानी कि सूरजमुखी के पौधे के बीज भी आप ले सकते हैं क्योंकि इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है। अगर आप 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं और उसे रोज़ाना
खाते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाएगा। नट्स की यदि बात करते हैं तो बादाम के अंदर और मूंगफली के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलता है, तो इनको भी आप ले सकते हैं। सब्जियों की यदि हम बात करते हैं तो ब्रोकोली, पालक और टमाटर, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर सबसे अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिलता है। यदि हम फलों की बात करते हैं तो कीवी, मैंगो और एवोकेडो, ये 3 ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे फल हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन ई मिलता है, तो इन फ्रूट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों के साथ आप चाहें तो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स बनाती हैं, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई ले सकते हैं। यदि हम इसके डोज की बात करें तो 200 या 400 मिलीग्राम का जो कैप्सूल होता है वो आपके दिन भर की ज़रूरत के लिए काफ़ी होता है। एक चीज़ जिसका आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये कि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में या लंबे समय तक इसे खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में जमा होने लगता है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करता है। तो इसलिए कभी भी सप्लीमेंट के रूप में इसका उपयोग 3 महीने से ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा जो लोग कोई एंटीकोगुलेंट मेडिसिन्स लेते हैं, यानी कि ऐसी दवाएं जो खून को पतला करने वाली होती हैं, तो ऐसे लोगों को भी विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उस केस में भी बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप अपने बच्चों को विटामिन ई दे रहे हैं तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही।